हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और बच्चों, हम लोग जो है एक नए सेशन के साथ वापस आप लोगों के साथ आ गए हैं। आज का बेटा जो सेशन होगा, हम लोग वोकेब के बारे में बातचीत करेंगे। 3-4 सेशन में पहले भी क्या है वोकेब के ले चुका हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सारे जो पिछले सेशन से आपने पूरे क्या हैं देखे हैं। और आज का भी जो सेशन है बच्चों आपका अच्छा होने वाला है। और बहुत सारे शब्दों के बारे में हम लोग क्या बातचीत करेंगे। बच्चों, आप लोग जुड़े रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ये सारे शब्द आपके एग्जाम के हिसाब से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर बार बार शब्द क्या है रिपीट होते हैं। आज की जो बच्चों क्लास है, जैसे मैं अभी तक 2 वीडियोस बनाए हैं मूवीज़ के ऊपर। पहला वीडियो बच्चों क्या था, आपका मूवी थी शादी में ज़रूर आना। और दूसरा बच्चों क्या था, चक दे इंडिया। तो इन 2 वीडियोस के बारे में मैंने क्या है पहले बातचीत कर चुका हूँ। उसके अलावा वोकेब का मैंने एक और वीडियो डाला है। तो वोकेब से रिलेटेड बच्चों क्या है, ये आपका चौथा वीडियो है। और आई होप आप लोग जो है बहुत प्यार भी दे रहे हैं, बहुत आप वीडियोस को देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, पिछले 10-12 दिन से हम लगातार आप लोगों के साथ क्या है बने हुए हैं। और आई होप आगे भी बने रहेंगे, और आप लोग भी क्या है चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और चीज़ों को गेन करते रहेंगे, समझेंगे बातों को। और ट्राई टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को बच्चों नोट करो। वीडियो को देखिए, आप लोग समझिए, नोट कीजिए। खुद भी शब्द को थोड़ा क्या है समझने की कोशिश करो, उसका मीनिंग खुद भी आप ढूंढिए, ढूंढ के एक बार और आपके दिमाग में क्या है अच्छी इमेज बनेगी। तो आज का बच्चों जो सेशन है, ये बेसिकली मैं कुछ आपके 10-15 वर्ड में आपको दोबारा बताऊंगा, जो जो काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है और एग्जाम में बार बार क्या है रिपीट होते रहते हैं। आप लोग जुड़ जाइए सारे के सारे, और फिर स्टार्ट करते हैं हम सेशन। और बच्चों, हेडिंग डाला है आपका वोकेब बेस्ड ऑन व्हाट, दंगल मूवी। कि दंगल मूवी के ऊपर जो वोकेब है उसके बारे में हम लोग क्या बातचीत करेंगे। चलो बच्चों, ज़्यादा से टाइम वेस्ट ना करते हुए आई स्टार्ट द सेशन। बच्चों आ जाइए। चलो बच्चों, लुक एट द फर्स्ट वर्ड। पहला वर्ड आप लोग देखिए। पहला वर्ड बच्चों क्या लिखा है, पैट्रियार्की। शब्द क्या लिखा हुआ है, पैट्रियार्की। बच्चों, ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ वर्ड पैट्रियार्की। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत बार हम यूज भी करते हैं, हमारी सोसाइटी में भी क्या है ऐसा ही नॉर्मली क्या है चलता आया है। और कुछ हद तक आजकल इस ट्रेडिशन पे क्या है अटैक हो रहा है। तो जब आप बात करते हैं वर्ड पेट्रियार्की के बारे में, किसी बच्चों को पता है तो बच्चों बताइए मीनिंग क्या होता है। तो शब्द लिखा है पेट्रियार्की। जब बच्चों आप बातचीत कर रहे हो पेट्रियार्की के बारे में, पेट्रियार्की शब्द का मतलब होता है मेल डोमिनेंस। शब्द है पेट्रियार्की, मतलब क्या है, मेल डोमिनेंस। जब मेल डोमिनेंस के बारे में बातचीत कर रहे हो, पेट्रियार्की ऐसा है कि जहां पे पितृ सत्ता है, जहां पे मैन का रूल क्या है चलता है, ऐसी सोसाइटी को, ऐसी फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कि वहां पे पेट्रियार्की क्या एग्जिस्ट कर रहा है। यदि नॉर्मली आप इंडिया में बात करें तो बहुत पुराने टाइम से बच्चों क्या है आपका पेट्रियार्की क्या है चलता आ रहा है। और पितृसत्ता क्या है रही है, कि भैया मैन है वही क्या है रूल करते आ रहे हैं, उन्हीं की बातें समाज में ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंस रखती हैं। पर धीरे धीरे बच्चों ट्रेंड क्या है आपका चेंज हो रहा है। तो आपको शब्द पता होना चाहिए बच्चों क्या है पेट्रियार्की। तो वर्ड बच्चों क्या हो गया आपका पेट्रियार्की। और पेट्रियार्की वर्ड आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, पेट्रियार्की क्या होता है, मेल डोमिनेंस के बारे में क्या है आप बातचीत कर रहे हैं। नोट डाउन कर लीजिए, शब्द है पेट्रियार्की, मतलब क्या हो गया, मेल डोमिनेंस। अगला बच्चों जो वर्ड है, एक और इसी से वर्ड याद रखिए, मैट्रियार्की। मैट्रियार्की, जब फीमेल डोमिनेंस के बारे में आप बातचीत करेंगे, वहां बच्चों क्या वर्ड यूज करोगे आप, मैट्रियार्की शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करें। तो शब्द है बच्चों आपका पेट्रियार्की, 2 वर्ड हो गए, और एक वर्ड क्या हो गया आपका मैट्रियार्की। पेट्रियार्की शब्द का मतलब क्या है, मेल डोमिनेंस। और जब बच्चों फीमेल डोमिनेंस के बारे में बातचीत कर रहे हो, तब क्या यूज करोगे शब्द आप, मैट्रियार्की शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करोगे। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, शब्द क्या है आपका मैट्रियार्की, मतलब क्या हो गया, फीमेल डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बच्चों मेघालय में जाएंगे, तो मेघालय के अंदर आपको क्या मिलेगा, मैट्रियार्की मिलेगा। वहां पे जो समाज है वहां महिलाओं की पूछ क्या है ज्यादा है, महिलाओं की बातें ज्यादा मानी जाती है, महिलाओं की क्या है ज्यादा चलती है परिवार के अंदर। तो वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप, मैट्रियार्की। यदि वहीं आप राजस्थान में आ जाएं, हरियाणा में आ जाएं, या पंजाब वगैरह में आ जाएं, वहां बच्चों क्या है आपका पेट्रियार्की। तो 2 शब्द आपको याद रखने हैं बच्चों, क्या है पेट्रियार्की, और शब्द क्या है आपका मैट्रियार्की। अगला यदि आप स्लाइड पे जाएंगे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, शब्द क्या लिखा है आपका बेटा, शब्द है आइकोनोक्लास्ट। द वर्ड इज आइकोनोक्लास्ट, एक बार करेक्ट कीजिएगा बच्चों, यहां एन नहीं है, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट स्पेलिंग क्या है, ICONOCLAST। तो वर्ड बच्चों क्या है आपका आइकोनोक्लास्ट। जब आप बातचीत कर रहे हो किसके बारे में, आइकोनोक्लास्ट के बारे में, बच्चों बताइए क्या होता है शब्द आइकोनोक्लास्ट। कोशिश कीजिए, यदि आपको पता है, आपने देखा हुआ है, तो वर्ड में बात कर रहा हूं किसके बारे में, आइकोनोक्लास्ट के बारे में। जब आप बात करते हैं आइकोनोक्लास्ट के बारे में, फाइंड आउट कीजिए कि आइकोनोक्लास्ट क्या होता है। आइकोनोक्लास्ट,
बच्चों लिखिए, वन हु अटैक्स ऑन ऑर्थोडॉक्स कल्चर, वन हु अटैक्स ऑन ऑर्थोडॉक्स कल्चर, ऑर्थोडॉक्स कल्चर। बच्चों शब्द है आपका आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट शब्द का मतलब हो गया ऐसा बंदा जो रूढ़िवादी सोच है, रूढ़िवादी प्रथा है, उस पर क्या है, अटैक कर रहा है। उस बंदे के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? आइकोनोक्लास्ट शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? यदि आप बातचीत करते हैं आइकोनोक्लास्ट के बारे में, बेस्ट एग्जाम्पल आता है आपका ट्रिपल आर। बच्चों ट्रिपल आर का मतलब हो गया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को क्या बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सभी ने राजा राम मोहन राय का नाम क्या है, सुना होगा। तो राजा राम मोहन राय साहब को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और राजा राम मोहन राय साहब ने क्या किया था आपका, कि उस टाइम पे बच्चों क्या था, महिलाओं को क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड क्या नहीं की जाती थी। तो उन्हें महिलाओं को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या है, स्टेप तो उठाए। ब्रह्म समाज की क्या स्थापना की उन्होंने। जो आपका उस टाइम पे जातिवाद चल रहा था उसका क्या है, विरोध किया। लोग धर्म के नाम पे क्या है बटे हुए, तो उस चीज का भी क्या उन्होंने विरोध किया। तो ऐसा लोग जो समाज की रूढ़िवादी सोच है उस पर अटैक कर रहा है, उस बंदे के लिए वर्ड क्या यूज करोगे आप? आइकोनोक्लास्ट शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? तो बच्चों तीन वर्ड मैंने अभी तक आपको बताए हैं। पहला वर्ड क्या हो गया आपका? पेट्रियार्की। पेट्रियार्की शब्द का मतलब हो गया मेल डोमिनेंस, जहां पर पितृसत्ता है। जब मातृसत्ता की बात होगी, जहां पे फीमेल की डोमिनेंस है, वहां क्या शब्द यूज करोगे आप? मैट्रियार्की शब्द का प्रयोग करेंगे। और यदि बच्चों आप बातचीत कर रहे हो किसके बारे में? आइकोनोक्लास्ट के बारे में। आइकोनोक्लास्ट शब्द का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो रूढ़िवादी सोच पर क्या है, आक्रमण करता है। ऑर्थोडॉक्स का बच्चों मतलब होता है रूढ़िवादी। क्या मतलब होता है? रूढ़िवादी के बारे में यदि आप बातचीत कर रहे हैं, वहां बच्चों क्या वर्ड यूज करोगे आप? ऑर्थोडॉक्स शब्द का आप लोग का प्रयोग करेंगे। और आइकोनोक्लास्ट क्या हो गया? जो रूढ़िवादी सोच पर आक्रमण कर रहा है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करोगे आप? आइकोनोक्लास्ट शब्द का आप क्या प्रयोग करेंगे? आयो बच्चों ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो बच्चों वर्ड लिखा हुआ है शब्द है आपका इम्पेक्यूनियस। शब्द क्या है? इम्पेक्यूनियस। मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या मतलब होता है शब्द इम्पेक्यूनियस का, बताइए आप लोग। वर्ड है इम्पेक्यूनियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ साथ जब मैं कोई वर्ड आपको बता रहा हूं बच्चे, उसको टाइप करते रहो आप लोग, ताकि वो आपको साथ में ही क्या होता रहे, याद होता रहे। कमेंट बॉक्स में आप क्या टाइप करते रहिए कि तीन वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। पहला है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब क्या हो गया? मेल डोमिनेंस। दूसरा बच्चों क्या है? मैट्रियार्की साथ में बताया। मैट्रियार्की का मतलब क्या हो गया? फीमेल डोमिनेंस। तीसरा बच्चों वर्ड क्या बताया मैंने? आइकोनोक्लास्ट। शब्द को पढ़ो, बोलो, टाइप करो, शब्द है आइकोनोक्लास्ट। जब आइकोनोक्लास्ट के बारे में आप बातचीत कर रहे हो, आइकोनोक्लास्ट शब्द का बच्चों मतलब क्या हो गया आपका? ऐसा व्यक्ति जो रूढ़िवादी सोच पर क्या अटैक करता है। वन हु अटैक्स ऑन द ऑर्थोडॉक्स कल्चर, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? आइकोनोक्लास्ट। थर्ड वर्ड, चौथा बच्चों वर्ड मैंने क्या लिया आपका जो बता रहा हूं, द वर्ड इज यू हैव इम्पेक्यूनियस। बच्चों शब्द है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस। बच्चों इम्पेक्यूनियस शब्द का मतलब होता है पेनीलेस। पेनीलेस। पेनी शब्द का मतलब होता है रुपया, पैसा। जिसके पास एक फूटी कौड़ी ना हो, जो बिल्कुल गरीब हो, उस पुअर बंदे के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? इम्पेक्यूनियस शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे? तो नॉर्मली आप वर्ड यूज करते हो पुअर, गरीब आदमी, गरीब इंसान है। अगली बार यदि आपको वर्ड आए तो एग्जाम के हिसाब से बच्चों दिमाग में क्या रखना है? वर्ड है आपका इम्पेक्यूनियस। जो आदमी बिल्कुल गरीब है, जिसके पास पैसे वैसे की क्या है, कमी है, उस इंसान के लिए शब्द क्या प्रयोग करोगे आप? इम्पेक्यूनियस शब्द का आप प्रयोग करेंगे। और इम्पेक्यूनियस का बच्चों मतलब क्या हो गया? पेनीलेस, या फिर क्या है आपका? पुअर के बारे में आपके बातचीत कर रहे हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो बच्चों तीन चार वर्ड मैंने आपको बताए हैं। मैंने लास्ट वर्ड क्या बताया आपको? इम्पेक्यूनियस। मतलब क्या हो गया कि पुअर के बारे में आप लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, अगला वर्ड देखिए। वर्ड क्या लिखा है आपका? इनडिफरेंट। शब्द क्या है बच्चों आपका? इनडिफरेंट। ट्राई टू फाइंड आउट कि इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है। शब्द है इनडिफरेंट। शब्द क्या है आपका? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मीनिंग फाइंड आउट करके बताओ आप क्या है। शब्द है इनडिफरेंट, यदि पता है तो बच्चों आपको टाइप करो इनडिफरेंट शब्द का मतलब क्या होता है। यहां लिखा हुआ डिफरेंट, और डिफरेंट का क्या ऐड किया आपने? इन ऐड किया है। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। क्या मतलब होता है? अलग। पर इनडिफरेंट शब्द ऐसा है जो एग्जाम में क्या डालेगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन डालेगा। और मैक्सिमम बच्चे शब्द को क्या है, गलत करके आएंगे। तो जब इनडिफरेंट शब्द के बारे में आप बातचीत करते हैं, मीनिंग के बारे में क्या है, आपको एक बार दोबारा आपको मैं बता देता हूं कि यदि आप बात कर रहे हैं इंडिफरेंट के बारे में, डिफरेंट से क्या है, अलग है शब्द आपका। यदि आप यूज कर रहे हैं इनडिफरेंट, वन हु डज नॉट गेट अफेक्टेड, वन हु डज नॉट गेट अफेक्टेड,
डज नॉट गेट अफेक्टेड, जिस पर प्रभाव ना पड़े, जिस पर प्रभाव ना पड़े, जिस पर प्रभाव ना पड़े। बच्चों इनडिफरेंट का मतलब होता है जब कोई ऐसा इंसान है जिस पर किसी बात से असर क्या है, नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा है कि बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में क्या है, खुश है, लाइफ अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। अब लाइफ में कोई समस्या आ गई, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम क्या आ गई है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो थोड़ी समस्या आई और समस्या को लेकर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, चिंतित हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे जिन पर कोई फर्क ही क्या है, नहीं पड़ता है। वो उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से बच्चों क्या रहते हैं, इनडिफरेंट रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव क्या नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करें, मोदी जी के बारे में, अब मोदी जी को तमाम पार्टी या तमाम लोग क्या है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तमाम लोग तमाम बातें क्या है, बना रहे हैं। पर मोदी जी का क्या है कि भाई अपना काम करना, उन्हें बाकी किसी चीज से कोई फर्क क्या है, नहीं पड़ रहा है। कौन बंदा क्या बोल रहा है उसका मोदी जी के ऊपर कोई प्रभाव क्या है, नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिस पर कोई फर्क क्या है, नहीं पड़ रहा है, आप शब्द क्या यूज करोगे, आप इनडिफरेंट। बच्चों इंग्लिश में क्या बोला है, वन हु डज नॉट गेट अफेक्टेड। और बच्चों हिंदी में क्या बोला है, जिस पर प्रभाव क्या है, ना पड़े, वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप, इनडिफरेंट शब्द का आप लोग प्रयोग करेंगे। बच्चों नोट डाउन कर लो, शब्द क्या लिखा है, इनडिफरेंट, वन हु डज नॉट गेट अफेक्टेड, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े। बच्चों मैंने 4-5 वर्ड बताए हैं। पहला वर्ड क्या है, पेट्रियार्की। शब्द क्या है, पेट्रियार्की, पितृसत्ता। दूसरा क्या है, मेट्रियार्की, मातृसत्ता। तीसरा क्या है, आइकोनोक्लास्ट, जो रूढ़िवादी सोच पर क्या है, आक्रमण करे। अगला बच्चों वर्ड मैंने क्या बताया आपको, इनडिफरेंट। क्या है, इनडिफरेंट। और बीच में एक वर्ड क्या बताया, इम्पेक्यूनियस। क्या है शब्द, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस शब्द का मतलब क्या हो गया, गरीब के बारे में क्या आप लोग बातचीत कर रहे हैं। अगला आ जाओ बच्चों, शब्द लिखा मार्टिनेट। द वर्ड इज मार्टिनेट। बच्चों मार्टिनेट शब्द का मीनिंग आप बताने की कोशिश करो कि क्या मतलब होता है मार्टिनेट शब्द का। शब्द लिखा मार्टिनेट। तो मार्टिनेट बहुत अच्छा वर्ड है यदि आप बातचीत कर रहे हैं। शब्द है मार्टिनेट। ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग कि मार्टिनेट शब्द का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों को पता है बच्चों लिखो, व्हाट इज मार्टिनेट, टाइप कीजिए आप लोग, मार्टिनेट शब्द का मतलब क्या है। तो शब्द लिखा है बच्चों मार्टिनेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द वर्ड इज मार्टिनेट। तो शब्द क्या लिखा है आपका, मार्टिनेट। देखते रहिए, समझते रहिए चीजों को। शब्द है मार्टिनेट। जब बच्चों आप बात कर रहे हो किसके बारे में, शब्द मार्टिनेट के बारे में, वन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट, वन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट, अबाउट डिसिप्लिन, वन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट व्हाट, डिसिप्लिन। जो बच्चों डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा क्या रहता हो आपका, स्ट्रिक्ट रहता हो, ऐसे बंदे के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, मार्टिनेट शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल क्या है, डिसिप्लिन से चलना बिल्कुल क्या पसंद है, वो चाहते हैं कि हर बंदा बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से क्या है, काम करे। तो ऐसा बंदा जो डिसिप्लिन को लेकर क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है, आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। कि भाई जो बिल्कुल डिसिप्लिन को लेकर क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, उसे हर वक्त पे डिसिप्लिन क्या है, चाहिए। उसे इनडिसिप्लिन लोग बिल्कुल ही पसंद क्या है, नहीं है। और यदि आप इनडिसिप्लिन कर रहे हो तो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से क्या है, बर्ताव करेगा। ऐसे बंदे के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, मार्टिनेट शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। और नॉर्मली बच्चों यदि आप आर्मी में जाते हैं, फौज में जाते हैं, फौज ज्वाइन करते हैं, तो फौज किस चीज के लिए फेमस है, भारतीय आर्मी किस चीज के लिए फेमस है, बच्चों डिसिप्लिन के लिए। कि यदि वहां पर डिसिप्लिन नहीं है तो फौज काम ही क्या है, नहीं कर पाएगी। और जो ऐसा अफसर है जो डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है, उस बंदे के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, मार्टिनेट शब्द का आप लोग का प्रयोग करेंगे। अभी इन सारे शब्दों के मीनिंग आप समझते चलो, धीरे धीरे मैं आपको एक मूवी है दंगल, उस दंगल मूवी के अंदर इन सारे शब्दों को क्या यूज करके बताऊंगा, और ये सारे सारे शब्द क्या है आपको याद हो जाएंगे। प्रैक्टिकली भी आप देख पाओगे कि किस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग आप डे टू डे लाइफ में क्या है, कर सकते हैं। तो मार्टिनेट शब्द आई होप सभी लोग क्लियर हुआ है। ऐसा बंदा जो बहुत डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा क्या रहता है, आपका स्ट्रिक्ट रहता है, उसके लिए क्या वर्ड प्रयोग करोगे आप, मार्टिनेट शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। बच्चों नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट लिखा स्केपगोट। क्या लिखा हुआ है, स्केपगोट। स्केपगोट बताइए, एक ईडियम भी है, एक वर्ड के तौर पे भी यूज करते हैं। तो शब्द क्या लिखा है बच्चों आपका, स्केपगोट। ट्राई टू फाइंड द मीनिंग, बताओ क्या होता है स्केपगोट। शब्द लिखा है बेटा स्केपगोट। स्केपगोट आता रहता है एग्जाम में, काफी फेमस वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में क्या है, पूछता भी है। तो शब्द क्या है आपका, स्केपगोट। और अब बताइए स्केपगोट शब्द का मतलब क्या होता है। मैं लिख दे रहा हूं, आपको नहीं पता है तो बच्चों नोट डाउन करो। शब्द है स्केपगोट, वन हु गेट्स पनिशमेंट विदाउट एनी मिस्टेक, वन हु गेट्स पनिशमेंट, वन हु गेट्स
punishment without any mistake. Without any mistake. One who gets punishment without any mistake. ऐसा बंदा जो बिना गलती के क्या है पनिशमेंट झेल रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? स्केपगोट शब्द का प्रयोग करोगे। और यदि हिंदी में मैं आपको बता दूं तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा बलि का बकरा। क्या है बलि का बकरा? कि ऐसा व्यक्ति जिसने कोई गलती भी क्या है नहीं की है, उसके बावजूद भी उसको क्या है पनिशमेंट मिल रही है, उसके लिए बच्चों क्या वर्ड या ईडियम यूज करोगे आप? स्केपगोट शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। बहुत बार ऐसा होता भी है कि हम कोई गलती क्या है नहीं करते हैं और गलती ना करने के बावजूद भी हमें क्या है सजा मिलती है, तो बच्चों वहां पे हमारे लिए वर्ड का प्रयोग क्या वर्ड प्रयोग करेंगे आप? स्केपगोट शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। तो आए बच्चों बात समझ में आई आप लोगों कि स्केपगोट क्या होता है। मैंने 6-7 वर्ड आपको बताए हैं। पहला वर्ड क्या है आपका, देखो बच्चों दोबारा से एक बार, शब्द क्या है आपका, आ जाइए। पहला वर्ड है बच्चों क्या, पेट्रियार्की। मीनिंग टाइप करो क्या होता है, मेल डोमिनेंस। क्या होता है, मेल डोमिनेंस। टाइप करते रहो बच्चों, आपको अभी के अभी क्या है याद हो जाएगा, क्लास में सारे शब्द क्या याद हो जाएंगे। तो शब्द है पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंस, पितृसत्ता। साथ में मैंने एक वर्ड लिखवाया मैट्रियार्की। मैट्रियार्की क्या हो गया, मातृसत्ता। क्या हो गया, मातृसत्ता। तो दोनों शब्दों को आप अच्छे से याद कर लो, पेट्रियार्की और क्या है मैट्रियार्की। दूसरा बच्चों वर्ड क्या, आइकोनोक्लास्ट। क्या है शब्द, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट शब्द का मतलब हो गया ऐसा बंदा जो रूढ़िवादी सोच पर क्या है अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, आइकोनोक्लास्ट। मैंने राजा राम मोहन राय का क्या है एग्जाम्पल दिया है। स्वामी विवेकानंद की क्या है आप बात करें, वो भी क्या थे आपके आइकोनोक्लास्ट। जितने भी भारत में क्या हुए हैं समाज सुधारक हुए हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाज की जो गलत सोच है उस गलत सोच को तोड़ने का प्रयास किया है, उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, आइकोनोक्लास्ट शब्द का प्रयोग करोगे। तीसरा बच्चों क्या है, इम्पेक्यूनियस। बहुत सारे अफ्रीका के देश हैं जहां पे गरीबी क्या है फैली हुई है, वहां पे लोगों के पास खाने पीने के लिए बिल्कुल भी पैसा क्या है नहीं है, उनके लिए क्या वर्ड यूज करोगे उन गरीब लोगों के लिए, इम्पेक्यूनियस। अगला बच्चों वर्ड क्या बताया, इनडिफरेंट। क्या है, इनडिफरेंट। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब लोगों को देखते हैं उनका दिल क्या है पिघल जाता है, उनकी मदद करना क्या चाहते हैं बच्चों, दयालु लोग हैं। पर कुछ ऐसे जिन्हें कोई मतलब ही क्या है नहीं है, वो अपनी जिंदगी में ही क्या है मस्त हैं। तो गरीब लोगों की प्रताड़ना देख के, उनकी पीड़ा देख के असर क्या है नहीं पड़ रहा है, जिन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है उनके लिए क्या यूज करोगे आप, इनडिफरेंट। क्या यूज करोगे आप, इनडिफरेंट। अगला बच्चों मार्टिनेट। क्या है, मार्टिनेट। यदि मार्टिनेट आप प्रयोग कर रहे हो तो मार्टिनेट शब्द का मतलब हो गया जो डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा क्या रहे, स्ट्रिक्ट रहे। ऐसे बंदे के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, मार्टिनेट। अगला बच्चों मैंने क्या बताया, स्केपगोट। क्या है, स्केपगोट। स्केपगोट क्या हो गया, बलि का बकरा। तो 6-7 वर्ड बच्चों मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि इनका मतलब क्या है। टाइप करो एक बार, टाइप करोगे तो यहीं पे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बैठो मत, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, शब्दों को क्या है आप टाइप करते रहिए। अगला बच्चों वर्ड आ जाइए, शब्द क्या लिखा है आपका, डेविड वर्सेस गोलायत। ये एक ईडियम है बच्चों, डेविड वर्सेस गोलायत, एक कहानी पर बेस्ड है। डेविड वर्सेस गोलायत ईडियम है। यदि आपको पता है तो आप टाइप कीजिए, साथ में लिखते रहिए, बहुत अच्छी बात है यदि आपको पता है तो। अब ईडियम बच्चों क्या है आपका, डेविड वर्सेस गोलायत। तो बताता हूं इसको क्या है मतलब, डेविड वर्सेस गोलायत ईडियम है, डेविड वर्सेस गोलायत। बच्चों जब आप बातचीत करते हो डेविड वर्सेस गोलायत, अ कंपटीशन बिटवीन a weak and strong opponent, between a weak and a strong opponent। तो बच्चों ईडियम है आपका डेविड वर्सेस गोलायत। मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है, अ कॉम्पिटिशन बिटवीन अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। जब ऐसे दो लोगों के बीच में कंपटीशन मुकाबला हो रहा है कि एक तो बहुत ज्यादा क्या है आपका भाई स्ट्रॉन्ग है और एक बहुत ज्यादा क्या है वीक है, तो वहां ईडियम क्या यूज करोगे आप, डेविड वर्सेस गोलायत का आप क्या प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने कल भी आपको एक शब्द बताया था, अंडरडॉग। क्या है, अंडरडॉग। अंडरडॉग क्या है, कल मूवी बताई थी मैंने, चक दे इंडिया। क्या बताई थी, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में शब्द क्या आया था, अंडरडॉग। एक शब्द क्या आया था, चौवनिज्म। चौवनिज्म शब्द क्या था आपका, चौवनिज्म। दो शब्द आए थे बच्चों, एक क्या है चौवनिज्म और एक क्या है आपका अंडरडॉग। याद करने की कोशिश करो अंडरडॉग क्या होता है। अंडरडॉग होता है ऐसा व्यक्ति जिसके कंपटीशन में जीतने के चांस लोगों को क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, कि मुकाबले में भाई क्या है कमजोर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया था, इंडिया और क्या अफगानिस्तान का T20 मैचेस चल रहे हैं, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीम इंडिया के सामने बहुत ज्यादा क्या है कमजोर है, तो कहते हैं अंडरडॉग अफगानिस्तान। क्या अंडरडॉग अफगानिस्तान, कि जिसके जीतने के चांस क्या है कम है, उसके लिए क्या यूज करोगे आप, अंडरडॉग।
चौविनिज्म शब्द आ गया। कल बताया था मैंने एक्सट्रीम पेट्रोटिज्म, अंधी देशभक्ति, या फिर मैंने साथ में ऐड किया था मेल चौविनिज्म। क्या था? मेल चौविनिज्म और फीमेल चौविनिज्म। मेल चौविनिज्म का मतलब क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो ये सोचे कि भैया महिलाएं क्या है, पुरुषों से कम है, पुरुषों से क्या है, इंफीरियर है, तब क्या वर्ड यूज करोगे आप? मेल चौविनिज्म। यदि आप बात करते हैं फीमेल चौविनिज्म, फीमेल चौविनिज्म हो गया ऐसा व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि महिलाएं पुरुषों से क्या है, ऊपर हैं, पुरुष क्या है, महिलाओं से क्या है, कमतर हैं, तब क्या वर्ड यूज करोगे आप? फीमेल चौविनिज्म। अब है अंडरडॉग। अंडरडॉग मतलब क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जिसके जीतने के चांस क्या लग रहे हैं? कम लग रहे हैं। अब ऐसा एक ईडियम क्या आ गया आपका? डेविड वर्सेस गोलायत। जब आप यूज कर रहे हो बच्चों क्या? डेविड वर्सेस गोलायत। डेविड वर्सेस गोलायत में ऐसा होगा, ऐसे दो लोगों के बीच में कंपटीशन है, मुकाबला है, जिनमें से एक बहुत ज्यादा मजबूत है और एक बहुत ज्यादा क्या है? कमजोर है। इंडिया और अफगानिस्तान की T20 सीरीज चल रही है, उसमें आपका जो अफगानिस्तान है वो क्या हो गया आपका? डेविड। क्या हो गया? डेविड। और इंडिया क्या हो गया? गोलायत। ये कहानी है जिसमें डेविड एक लड़का होता है, छोटा दुबला पतला लड़का होता है, और गोलायत क्या होता है? एक राक्षस होता है। उन दोनों के बीच में क्या मुकाबला होता है? तो डेविड क्या है? बहुत कमजोर। और गोलायत क्या है? बहुत ज्यादा मजबूत इंसान है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? राक्षस है। तो जब ऐसे दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप? डेविड वर्सेस गोलायत। आई होप ये ईडियम आपको क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छी ईडियम है, याद रखने में क्या है? बहुत आसान है, और अच्छे तरीके से एग्जाम में आप कर पाओगे यदि मैंने जो आपको बातें बताई वो आप क्या याद रख पा रहे हैं। अगला बच्चों आ जाओ, शब्द क्या लिखा है आपका? नेक्स्ट वर्ड इज रिनोन्ड। शब्द क्या है बच्चों आपका? रिनोन्ड। एंड रिनोन्ड वर्ड कॉमन भी वर्ड है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड भी नहीं है, आप लोग पता होना चाहिए। RENOWNED, रिनोन्ड। कि रिनोन्ड शब्द का क्या मतलब होता है? बच्चों बताइए क्या मतलब रिनोन्ड शब्द का? तो शब्द लिखा क्या है आपका? रिनोन्ड। और रिनोन्ड का मीनिंग बताने की कोशिश करो, रिनोन्ड का मीनिंग क्या होगा, कि रिनोन्ड शब्द का मीनिंग क्या होना चाहिए। तो शब्द क्या है बच्चों आपका? रिनोन्ड। प्लीज नोट डाउन, मतलब होता है फेमस। यदि आप रिनोन्ड के बारे में बच्चों बातचीत कर रहे हो, मतलब क्या हो गया? फेमस, प्रसिद्ध के बारे में क्या है आप लोग बातचीत कर रहे हैं, वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप? रिनोन्ड शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बातचीत कर रहे हो रिनोन्ड के बारे में, ऐसा व्यक्ति जो सभी क्या है जानते हैं, जो हर जगह क्या है? फेमस है। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया क्या है उनको जानती है। तो आप सचिन तेंदुलकर साहब के लिए क्या बोलोगे? आ रिनोन्ड क्रिकेटर। क्या बोलोगे आप? आ रिनोन्ड क्रिकेटर, एक फेमस क्या है? क्रिकेटर है। तब वर्ड क्या यूज करोगे आप? रिनोन्ड शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। तो शब्द रिनोन्ड मतलब क्या हो गया? फेमस। ऊपर ईडियम क्या थी? डेविड वर्सेस गोलायत। डेविड वर्सेस गोलायत का मतलब क्या हो गया? एक वीक आदमी और एक स्ट्रॉन्ग आदमी के बीच में क्या है? मुकाबला। अंडरडॉग मतलब क्या हो गया? अंडरडॉग का मतलब हो गया जैसे सभी लोग ये समझ रहे हैं कि भाई इसके जीतने के चांस क्या बहुत कम है। चौविनिज्म क्या हो गया? अंधी देशभक्ति के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? चौविनिज्म शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आई होप रिनोन्ड शब्द क्लियर है आपको। तो बच्चों आगे देखते हैं, अगला वर्ड क्या है आपका? कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। अगला बच्चों एक ईडियम है आपका, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, और बताइए मतलब क्या होता है। पढ़ो ईडियम को। ईडियम क्या है? कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। दो ईडियम्स आपके आ गए हैं। एक ईडियम तो क्या है? डेविड वर्सेस गोलायत। और एक बच्चों ईडियम क्या है आपका? कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। ये दो ईडियम्स हैं, इनको मीनिंग आप बताने की कोशिश करो कि कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का क्या मतलब होता है। नहीं पता है तो आई टेल यू। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, बच्चों मतलब होता है कंफ्यूज्ड। क्या मतलब होता है? कंफ्यूज्ड। जब आप कंफ्यूज्ड हो, लाइफ में बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप डिसीजन क्या है नहीं ले पा रहे हैं। सिंपली आप ऐसा समझो, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, आप कहीं जगह किसी जगह आपने एंटर किया है, अब आपको बैठना है, और दो स्टूल क्या है आपके सामने रखे हुए हैं। तो कई बार कंफ्यूजन ये आ जाती है इंसान के दिमाग में, भाई कि राइट वाले पे बैठूं या फिर क्या है लेफ्ट वाले पे बैठूं। अब आप यही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि भाई साहब मुझे राइट वाले स्टूल पे बैठना है या फिर क्या है लेफ्ट वाले स्टूल पे बैठना है। तो ऐसा बंदा जो कंफ्यूजन में क्या है आ गया है, तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप? कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का आप क्या प्रयोग करेंगे। कई बार बच्चे भी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी करें, कि हम लोग जो है SSC की तैयारी करें या फिर RAS की तैयारी करें या फिर IAS की तैयारी करें। तो जब दो ऑप्शंस के अंदर क्या हो आप कंफ्यूज हो, दोनों में से किसी के चयन करने में क्या आ रही है आपको समस्या आ रही है, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप? कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। समझ रहे हैं? बहुत आसान ईडियम है, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। इसको ऐसे समझ लो कि दो स्टूल्स रखे हैं और बंदा क्या है यहाँ बैठा हुआ है, और बंदे को क्या आ रहा है आपका डाउट आ रहा है कि भाई ये वाला चूज करूं या फिर क्या है ये वाला चूज करूं। तो ये बंदा क्या है आपका? कंफ्यूज्ड है, इसको समझ में क्या है नहीं आ रहा है। तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप?
कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आए कॉट बिटवीन टू स्टूल्स क्या होता है। कंफ्यूज के बारे में जब आप बातचीत करेंगे तब ईडियम क्या यूज करोगे आप, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आगे आ जाओ बच्चों, आगे देखते हैं अगला वर्ड क्या है, डिस्पैरेज। बच्चों शब्द क्या है आपका डिस्पैरेज, और कोशिश करो बताने की डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है। शब्द डिस्पैरेज ट्राई करो एक बार, और जो बाकी मैंने ऊपर वर्ड बताए बच्चों इनके मतलब लिखते रहो। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पहला शब्द है पेट्रियार्की। शब्द क्या है, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब होता है मेल डोमिनेंस, जहां पे पुरुषों की क्या ज्यादा चल रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है उल्टा, मैट्रियार्की। मैट्रियार्की क्या हो गया, जहां पे महिलाओं की चल रही, महिलाओं का दबदबा है, उनका समाज में क्या प्रभुत्व है, महिलाओं का ही क्या है रोला है, वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप, मैट्रियार्की। दूसरा वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट हो गया ऐसा बंदा जो समाज की रूढ़िवादी सोच पर क्या है आक्रमण कर रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, आइकोनोक्लास्ट। तीसरा वर्ड है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस शब्द का मतलब हो गया आपका कमजोर गरीब व्यक्ति। क्या मतलब हो गया, गरीब व्यक्ति, जो मजलूब व्यक्ति, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, इम्पेक्यूनियस। अगला बच्चों क्या है, इनडिफरेंट, जिस पर किसी बात का प्रभाव क्या है नहीं पड़ रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, इनडिफरेंट। अगला क्या है, मार्टिनेट, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, जो डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा क्या रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, मार्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड क्या, स्केपगोट। क्या है स्केपगोट, मतलब क्या हो गया, बलि का बकरा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, डेविड वर्सेस गोलायत, एक ईडियम है। डेविड वर्सेस गोलायत का मतलब क्या होता है, एक वीक और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के बीच में क्या है मुकाबला होना। अगला क्या है, रेनोन्ड। रेनोन्ड शब्द का मतलब क्या हो गया बच्चों, फेमस। क्या है, फेमस। और एक ईडियम बताई मैंने आपको, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। जब लिखा है कॉट बिटवीन टू स्टूल्स मतलब क्या हो गया, कंफ्यूज्ड हो, दो ऑप्शंस के अंदर आप डिसाइड क्या है नहीं कर पा रहे हो, मुझे कौन सा ऑप्शन क्या चूज करना है, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। आयो बच्चों ये 9 वर्ड मैंने बताए हैं, सारे सारे क्लियर है आप लोगों को। चलो फिर आगे कोशिश करो, वर्ड है आपका डिस्पैरेज, और डिस्पैरेज का मीनिंग मुझे बताने की कोशिश करो कि डिस्पैरेज का मीनिंग क्या होता है। आ जाइए, शब्द बच्चों डिस्पैरेज, शब्द क्या लिखा है, डिस्पैरेज। अब यदि आप बच्चों बातचीत कर रहे हैं डिस्पैरेज के बारे में, मतलब होता है बी लिटिल, बी लिटिल, और आप समझ लो निंदा करना, और किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना या फिर क्या है आपका, किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। तो शब्द है आपका डिस्पैरेज, किसी को नीचा दिखाना। वहां क्या यूज करोगे आप, डिस्पैरेज शब्द का यूज करोगे। तो जब डिस्पैरेज शब्द आप यूज कर रहे हैं, बी लिटिल मतलब भाई आप किसी को कमतर आकर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, वहां पे क्या वर्ड यूज करोगे आप, डिस्पैरेज शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करोगे। तो डिस्पैरेज शब्द का मतलब है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, किसी को तुच्छ बताना, किसी को छोटा बताना, वहां पे क्या वर्ड यूज करोगे आप, डिस्पैरेज शब्द का प्रयोग करोगे। बहुत बार फॉर एग्जाम्पल आप बोल देते हैं उसके सामने मेरी कोई औकात क्या है, नहीं है, उसकी औकात तो मेरे सामने बिल्कुल क्या है, जीरो है। तो जो ये स्टेटमेंट आपने बोली है बच्चों, इसको आप बोल सकते हो डिस्पैरेजिंग स्टेटमेंट। क्या बोलोगे आप, डिस्पैरेजिंग स्टेटमेंट, कि किसी की आपने क्या निंदा की है या किसी को नीचा दिखाने की क्या है आपने कोशिश करी है, वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप, डिस्पैरेज शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछता है। तो डिस्पैरेज शब्द का मतलब क्या हो गया, बी लिटिल, लिटिल मतलब छोटा करना, और हिंदी में क्या बोलोगे आप, निंदा करना या फिर क्या किसी को नीचा दिखाना। आयो बच्चों वर्ड क्लियर है, शब्द क्या लिखा आपका, डिस्पैरेज। बच्चों जो ये मैं लिख रहा हूं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके क्या है आप ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां जाके आपका पूरा का पूरा पीडीएफ भी क्या है आपको अवेलेबल होगा। पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लो, ताकि बार बार आप क्या है देखते रहो, और आप कोई के लिए एग्जाम से पहले क्या है रिवाइज कर पाए चीजों को। बिकॉज एग्जाम से पहले ऐसे नहीं होगा पूरा का पूरा वीडियो दोबारा क्या है आप देखें, इतना टाइम आपके पास क्या नहीं होगा। तो बेटर ये आपको चीजें क्या है, हैंडआउट्स आपके पास हों और इजिली आप क्या रिवाइज कर पाए। चलो बच्चों, तो अगला वर्ड देखो, डिस्पैरेज के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, यू हैव द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, रूडिमेंट्री। अ वेरी गुड वर्ड, वेरी फैंसी वर्ड। शब्द क्या लिखा है बच्चों आपका, रूडिमेंट्री। आइए बताने की कोशिश करो शब्द रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत एलिगेंट वर्ड है, बहुत शानदार वर्ड है, यूज करने में भी क्या है अच्छा लगता है। तो शब्द लिखा है रूडिमेंट्री, मीनिंग बताने की कोशिश करो कि रूडिमेंट्री शब्द का मतलब क्या होता है। तो बच्चों शब्द क्या लिखा है आपका, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री। तो जब आप बात कर रहे हो बच्चों रूडिमेंट्री के बारे में, रूडिमेंट्री शब्द का मतलब होता है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, बेसिक। तो यदि आप शब्द यूज कर रहे हैं रूडिमेंट्री,
तो रूडिमेंट्री शब्द का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्री, या फिर क्या बात करो आप, बेसिक के बारे में बातचीत करो। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री, आप एलिमेंट्री यूज करते हैं, बेसिक के बारे में जब बातचीत करेंगे तब क्या वर्ड यूज करते हो आप, एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री जगह बेसिक वर्ड आप और अच्छा वर्ड क्या यूज करोगे आप, रूडिमेंट्री। क्या शब्द प्रयोग करोगे आप, रूडिमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बच्चों बातचीत कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग में जाते हैं क्लास 1 टू क्लास 5 तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री क्लासेस। क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री क्लासेस, जो आपके बेसिक्स को बनाते हैं, आपके फाउंडेशन को बनाते हैं। क्लास 1 टू 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं, एलिमेंट्री क्लासेस बोलते हैं। आपका बेसिक है, जो आपकी फाउंडेशन है, वो कब बनता है, क्लास 1 टू 5। अब उस एलिमेंट्री जगह यदि आप प्रयोग करना चाह रहे हैं तो एक अच्छा वर्ड क्या यूज करोगे आप, रूडिमेंट्री। अब मान लो किसी बंदे को क्या है, बेसिक चीजें क्या है नहीं पता है, तो आप क्या बोलोगे, बेसिक नॉलेज अच्छी नहीं है, बेसिक नॉलेज अच्छी नहीं है। अब अगली बार क्या बोलोगे आप, बेसिक को हटाओ, वहां क्या ऐड कर दो आप कि भाई साहब इसकी रूडिमेंट्री नॉलेज क्या है, अच्छी नहीं है। तो जब रूडिमेंट्री नॉलेज के बारे में आप बातचीत कर रहे हो, उसका मतलब क्या आ जाएगा, बेसिक नॉलेज, जो बेसिक चीजें हैं वो उसे क्या है, नहीं आती है। अब छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चों को आप टेबल सिखाते हो, अब बच्चा 8वीं 9वीं क्लास में पहुंच गया, अभी तक बच्चा टेबल क्या है नहीं बोल पा रहा अच्छे से, तो टेबल क्या है नहीं आ रही है, तो आप बोलोगे भाई इसकी रूडिमेंट्री चीजें क्लियर क्या है, नहीं है, इसको अभी तक टेबल भी क्या है नहीं आती है, इसको एलिमेंट्री चीजें क्या है पता नहीं है। तो उस एलिमेंट्री या बेसिक की जगह एक अच्छा वर्ड बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, रूडिमेंट्री। अब आपकी वोकैब में क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए कि रूडिमेंट्री शब्द का बच्चों मतलब क्या होता है, बेसिक या एलिमेंट्री के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आई होप बच्चों क्लियर है आपको कि रूडिमेंट्री शब्द का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला बच्चों वर्ड क्या है, इनविंसिबल। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काफी बार आपसे पूछता है, शब्द लिखा है इनविंसिबल। बच्चों शब्द क्या है, इनविंसिबल। अब यदि आप बातचीत कर रहे हो बच्चों इनविंसिबल के बारे में, इसका मतलब होता है अजय। शब्द क्या है आपका, इनविंसिबल, जिसे हराया क्या है, ना जा सके, जिसे हराया नहीं जा सके, ऐसे बंदे के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, इनविंसिबल शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आप हिस्ट्री के अंदर बच्चों बातचीत करें तो आपके सिकंदर साहब आए, सिकंदर साहब आप मैसेडोनिया से, मैसेडोनिया क्या है, ग्रीस के पास क्या है आजकल एक देश है, वो मैसेडोनिया से क्या है शुरू हुए, और मैसेडोनिया से क्या है पूरा का पूरा आपका ईरान वगैरह सभी राजाओं को हराते हराते कहां पहुंच गए आप, इंडिया में पहुंच गए, और इंडस रिवर के क्या है किनारे पर पहुंच गए। तो कोई भी बंदा सिकंदर साहब को क्या है नहीं हरा पाया, तो सिकंदर साहब के बच्चों को क्या थे आपके, इनविंसिबल। तो जो बंदा अजय है, जिसे हराना क्या है इम्पॉसिबल है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, इनविंसिबल शब्द का आप प्रयोग करेंगे। और अजय तो आप हिंदी में बचपन से जानते हैं कि अजय का मतलब क्या है, जैसे हराया ना जा सके। अब यदि इंग्लिश में वर्ड यूज करना है, इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करोगे आप, इनविंसिबल शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करें। आई होप बच्चों सभी लोग क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंडोमिटेबल। अगला बच्चों वर्ड क्या है, इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत फैंसी वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, आप बार बार यूज कर सकते हैं, अपने मोटिवेशन के लिए भी क्या है आप शब्द यूज कर सकते हैं इंडोमिटेबल। बताओ इंडोमिटेबल शब्द का मतलब क्या है, कोशिश करो, ट्राई करो कि इंडोमिटेबल शब्द क्या मतलब होता है बच्चों। तो शब्द लिखा है बच्चों क्या, इंडोमिटेबल। टेल मी द मीनिंग के इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है, शब्द बेटा इंडोमिटेबल। बच्चों ऐसे याद रख लो, इंडोमिटेबल विल से आपको और अच्छा याद रहेगा। विल का मतलब होता है इच्छा, विल का मतलब क्या होता है इच्छा, तो मतलब क्या है आपका, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ऐसा बंदा जो कभी भी बच्चों क्या है हार नहीं मान रहा, जिसके अंदर जीतने की क्या है इच्छा शक्ति क्या है बनी हुई है, परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो पर बंदा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, कोशिश करता जा रहा है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। ऐसे बंदे की जो विल पावर है, उस विल पावर को क्या बोलोगे आप, इंडोमिटेबल विल, नेवर गिव अप। यदि आप WWE वगैरह देखते हैं तो वहां पे एक बंदा है आपका जॉन सीना। यदि आप जॉन सीना को मैच देखें तो जॉन सीना साहब यदि 20 मिनट का मैच हो रहा तो 18 मिनट तक क्या है पिटते ही रहेंगे, पिटते रहेंगे, बार बार अच्छे तरीके से लेट भी जाते हैं, खूब पिटते हैं, मार खाते हैं, पर उसके बाद भी आप देखोगे बंदा हार मानने को तैयार क्या नहीं है, और लास्ट में जाके वही ओपोनेंट को क्या है हरा देता है। तो ऐसा बंदा जो बिल्कुल हार मानने को क्या है तैयार नहीं है, जो जीतने के लिए बिल्कुल क्या है अग्रसर है, चाहे कंडीशन कितनी ही क्या है खराब हो, उस बंदे के लिए बच्चों क्या वर्ड यूज करोगे आप, उसकी इच्छा शक्ति के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, इंडोमिटेबल विल है। आई होप बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इंडोमिटेबल शब्द का मतलब क्या है बच्चों, ऐड कर लीजिएगा आप लोग इंडोमिटेबल विल। पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया था कौन सा, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया के अंदर ही मैंने क्या बताया था, इंडोमिटेबल विल। वो कबीर खान है, शाहरुख खान साहब है, तो वहां मैंने बोला इंडोमिटेबल विल कि कबीर खान साहब के साथ क्या बहुत चीजें गलत होती है, गद्दार का टैग लगता है। और याद करो गद्दार के लिए मैंने क्या वर्ड बताया था पिछली क्लास में, गद्दार के लिए वर्ड क्या है, यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो भाई आपकी वोकैब धीरे धीरे क्या होगी इंप्रूव होगी।
और वन डे वंडर नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में बैठ के आप एग्जाम निकाल लो। भाई साहब रेगुलरली काम करो, डेली 10-15 वर्ड अपने क्या ऐड करते रहो, और वही मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ पे आऊँ और 10-15 वर्ड क्या आप लोग कराऊँ। रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन में वीडियो बना दो कि भाई याद करें 10,000 वर्ड और 15,000 वर्ड, वो आप तब कर पाओगे जब एक बेसिक स्टैंडर्ड क्या है आपका बन गया है। अभी आप ये टारगेट करो कि डेली 15-15 वर्ड अपने ऐड करते जाओगे, ताकि धीरे धीरे आपकी वोकैब क्या होती जाए, अच्छी होती जाए। और बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी वोकैब क्या है आपको याद रहेगी, उतना बेटर एग्जाम में क्या है आप परफॉर्म कर पाओगे। तो मैंने ट्रेडर के लिए क्या वर्ड बताया लास्ट वीडियो में, बताइए आप मुझे। आई होप आपने देखा है लास्ट वीडियो मेरा, चक दे इंडिया मूवी के ऊपर था, मैंने ट्रेडर के लिए एक शब्द बताया। ट्रेडर के लिए बच्चों शब्द क्या है आपका, वर्ड था रेनिगेड। क्या वर्ड था, रेनिगेड। कि जो कबीर खान साहब उन्हें गद्दार बोला जाता है जब वो गोल क्या नहीं कर पाते हैं, पर गद्दार बोलने के बाद समाज से क्या निकाल दिया जाता है, उसके बाद ही बंदा हार क्या नहीं मानता है। बंदे को अपना नाम कमाने की, अपनी इज्जत दोबारा पाने के लिए क्या रहती है उसके अंदर, इंडोमिटेबल विल रहती है, कभी भी हार न मानने वाली क्या है, इच्छा शक्ति। वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप, इंडोमिटेबल शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। बच्चों आ जाइए, अगला वर्ड देखो बच्चों क्या लिखा है, फायरिंग ऑन ऑल दी सिलेंडर्स। फायरिंग ऑन ऑल दी सिलेंडर्स। यदि आपने कल का वीडियो देखा है कि मैंने ईडीएम बताया फाइट टूथ एंड नेल। क्या बताया, फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब भी क्या है, यूज योर फुल एनर्जी। अपना पूरा दमखम जब क्या है आप लगा रहे हो, वहां ईडीएम क्या यूज करोगे आप, फाइट टूथ एंड नेल। कल के वीडियो मैंने बताया, कल रात का जो वीडियो बच्चों मैंने शूट किया था उसके अंदर ईडीएम है फाइट टूथ एंड नेल। यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखना है। पुराने 2-3 वीडियो क्या है और पड़े हुए वोकैब के ऊपर, उनके भी आप देखिए। और एक मैंने टेंस का वीडियो कराया बच्चों, टेंस की मैंने 10 प्रॉब्लम कराई है, उनको भी आप देखिए कितना अच्छा आपको आता है। और नहीं आता तो उन 10 जो मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाए उन क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। यहां लिखा है फायरिंग ऑन ऑल द सिलेंडर्स। बच्चों लिखो, मतलब होता है टू यूज योर फुल एनर्जी। लिखिए सारे सारे, फायरिंग ऑन ऑल द सिलेंडर्स। बच्चों मतलब क्या होता है आपका, टू यूज योर फुल एनर्जी। 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 जब पूरा दमखम क्या है आपने लगा दिया, जब पूरी पूरी एनर्जी क्या है आपने लगा दी है, तब आप ईडीएम क्या यूज करोगे आप, फायरिंग ऑन ऑल दी सिलेंडर्स। तो फायरिंग ऑन ऑल दी सिलेंडर्स का मतलब क्या हो गया, टू यूज योर फुल एनर्जी। कि पूरा दमखम आप लोग क्या है लगा रहे हैं, पूरी एनर्जी आपने क्या लगा दी है, वहां बच्चों ईडीएम क्या यूज करोगे आप, फायरिंग ऑन ऑल दी सिलेंडर्स। कल ईडीएम बताया क्या, फाइट टूथ एंड नेल, उसका मतलब भी क्या है, पूरा दमखम क्या लगा देना। अगला बच्चों वर्ड क्या, वाइकेरियस। शब्द क्या है, वाइकेरियस। बताओ वाइकेरियस शब्द का मतलब क्या होता है, देखा है कहीं आपने, एग्जाम में शब्द आ चुका है वाइकेरियस। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या आए हैं, और बेस्ड ऑन दीज वर्ड्स, इन शब्द के ऊपर या इन इडियम्स के ऊपर क्या है जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, आप इनको पढ़ के उनको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो शब्द क्या लिखा है आपका, वाइकेरियस। द वर्ड इज वाइकेरियस। तो शब्द बेटा लिखा है वाइकेरियस। बताइए क्या होता है वाइकेरियस। वाइकेरियस शब्द का बच्चों मतलब होता है सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस। सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस और सेकेंड हैंड लर्निंग। सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस या फिर बच्चों क्या, सेकेंड हैंड लर्निंग। वहां क्या शब्द प्रयोग करोगे आप, वाइकेरियस शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। तो वाइकेरियस शब्द का मतलब होता है सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस और लर्निंग। इसको आप इस तरीके से समझो कि आप कुछ चीज क्या है नहीं कर रहे हैं, कोई और बंदा कुछ चीज क्या है कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप ही वो चीज क्या कर रहे हैं, या उसके कुछ करने से आप कुछ चीज क्या है सीख रहे हैं। वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप, वाइकेरियस लर्निंग। क्या यूज करोगे आप, वाइकेरियस लर्निंग। और समझिए आप, फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्या आप अकेले मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ आपके माँ बाप भी क्या आपको कामयाब होते देखना चाहते हैं। और आप देखना, आप सोचो समझो आप कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन आपका हुआ है, जॉब आपकी लगेगी, सैलरी क्या है आपकी आएगी, पर जो आपके माँ बाप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें लगेगा बच्चों उनका ही सिलेक्शन क्या हो गया है। खुश आप भी हैं, आप बहुत ज्यादा खुश है, बिकॉज जिंदगी में अच्छा क्या आपके साथ हुआ है। पर जब आप अफसर बनोगे, जब आप अधिकारी बनोगे, आपके पेरेंट्स क्या लेंगे, वाइकेरियस प्लेजर। क्या लेंगे बच्चों आपका, वाइकेरियस प्लेजर। प्लेजर का मतलब हो गया खुशी, पेरेंट्स क्या ले रहे हैं, वाइकेरियस प्लेजर। सेकंड हैंड प्लेजर ले रहे हैं, उन्हें ऐसा लगा है जैसे वही क्या बन गए, अधिकारी बन गए, उन्हीं का सिलेक्शन क्या है हो गया है, उन्हीं का जीवन क्या हो गया, कामयाब हो गया है। वहां पे क्या वर्ड यूज करोगे आप, वाइकेरियस शब्द का प्रयोग करेंगे। अभी कल परसों के मैच में आपका जो अफगानिस्तान की टीम से मैच था, रोहित शर्मा साहब ने क्या है 121 रन मार दिए, नॉट आउट। अब खेल रोहित शर्मा रहा है,
छक्के वो मार रहा है, चौके वो मार रहा है, एंजॉय पूरा क्या है रोहित शर्मा कर रहा है। पर स्टेडियम में बैठे जो लोग हैं या जो लोग टेलीविजन पे क्या है मैच देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा गेम ही क्या है वो एंजॉय कर रहे हैं, पूरा मजा ही क्या है उन्हें आ रहा है। तो इसको बोलते हैं वाइकेरियस प्लेजर, वाइकेरियस एक्सपीरियंस, वाइकेरियस लर्निंग, कि बंदा खुद कुछ काम नहीं कर रहा है पर यदि कोई और बंदा कुछ काम कर रहा है तो उससे जो वो प्लेजर या लर्निंग या एक्सपीरियंस ले रहा है, वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप, वाइकेरियस शब्द का आप लोग का प्रयोग करेंगे। आई होप बच्चों बात क्लियर है आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए, अगला बच्चों वर्ड क्या है, डेफरेंस। क्या है शब्द डेफरेंस, और बताइए डेफरेंस शब्द का मतलब क्या होता है। बताइए बच्चों डेफरेंस शब्द का मतलब क्या है। वर्ड है आपका डेफरेंस, और डेफरेंस शब्द का मतलब बताने की कोशिश करोगे। डेफरेंस शब्द का मतलब क्या होता है, डेफरेंस बताइए बताइए बताइए, डेफरेंस शब्द का मतलब क्या है, कि शब्द डेफरेंस का मतलब क्या है, डेफरेंस शब्द का मतलब बताइए। वर्ड डेफरेंस है तो शब्द लिखा है डेफरेंस। यदि आप बातचीत कर रहे हो किसके बारे में, डेफरेंस के बारे में, तो बच्चों डेफरेंस शब्द का मतलब होता है रेस्पेक्ट। डेफरेंस शब्द का बच्चों मतलब क्या है, रेस्पेक्ट, आदर या सम्मान के बारे में जब आप बातचीत करोगे वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप, डेफरेंस शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करोगे। जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं, जितने भी क्या है फ्रीडम फाइटर है बच्चों, हम उन्हें क्या है रेस्पेक्ट पे करते नहीं करते हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, हर बार उनकी जयंती मनाते हैं, बहुत बार नेशनल हॉलीडे भी होता है। तो बच्चों उन लोगों को जो आप सम्मान दे रहे हो, सम्मान देने के लिए एक नॉर्मल वर्ड क्या यूज करते हो आप, रेस्पेक्ट। बट यदि अच्छा वर्ड आपको यूज करना है, अच्छा वर्ड क्या यूज करेंगे आप, डेफरेंस शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आई होप डेफरेंस शब्द क्लियर है। तो डेफरेंस शब्द क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको क्या है पढ़ा रहा हूं, तो यू में रेस्पेक्ट टू मी, क्या आप मेरा सम्मान क्या कर सकते हैं, तो सम्मान के लिए दूसरा वर्ड बच्चों क्या यूज करोगे आप, डेफरेंस। सर वी गिव यू अ लॉट ऑफ डेफरेंस, सर वी गिव यू अ लॉट ऑफ डेफरेंस, कि हम आपको बहुत सम्मान क्या है देते हैं, या बहुत सम्मान क्या है करते हैं। वो बहुत सम्मान देने या करने के लिए वर्ड क्या यूज करोगे आप, डेफरेंस शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आ जाओ बच्चों क्विकली एक बार सारे सारे शब्दों क्या है आप रिवाइज कर लो। तो शब्द क्या है बच्चों आपका, पहला वर्ड है पेट्रियार्की। क्या है पेट्रियार्की, जब पेट्रियार्की आप बात कर रहे हो बच्चों क्या है, मेल डोमिनेंस है, पितृसत्ता है। इसी से जुड़ा हुआ उल्टा वर्ड क्या है, मेट्रियार्की, जब आपकी क्या है मातृसत्ता या महिलाओं का ही क्या है राज चल रहा है, वहां क्या यूज करोगे आप, मेट्रियार्की। दूसरा क्या है आइकोनोक्लास्ट, क्या है शब्द आइकोनोक्लास्ट, यही याद कर लो, क्लासरूम में याद कर लो, बाद में कुछ नहीं, अभी याद करो। आइकोनोक्लास्ट, जो बंदा समाज की रूढ़िवादी सोच पर या कल्चर पर क्या आक्रमण करे, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, आइकोनोक्लास्ट। तीसरा वर्ड क्या है, इम्पेक्यूनियस, क्या है शब्द इम्पेक्यूनियस, जो गरीब है जिसके पास पैसा वैसा क्या है नहीं है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, इम्पेक्यूनियस। चौथा वर्ड क्या है इनडिफरेंट, जिस पर किसी बात को प्रभाव क्या है नहीं पड़ रहा है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, इनडिफरेंट। अगला क्या है, यू हैव दी वर्ड मार्टिनेट, क्या है मार्टिनेट, जो बंदा बहुत स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन को लेकर, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, मार्टिनेट। नेक्स्ट क्या है स्केपगोट, यदि स्केपगोट आप यूज कर रहे हैं, स्केपगोट क्या होता है बताओ, बलि का बकरा, जो बिना गलती किए भी दंड क्या है भुगत रहा है, वो क्या हो गया स्केपगोट। नेक्स्ट ईडियम क्या है, डेविड वर्सेस गोलायत, एक मजबूत व्यक्ति और एक कमजोर व्यक्ति के बीच में क्या है कंपटीशन, वहां ईडियम क्या यूज करोगे आप, डेविड वर्सेस गोलायत। अगला बच्चों क्या है रेनोन्ड, रेनोन्ड का मतलब क्या हो गया, RENOWNED, रेनोन्ड का मतलब क्या है फेमस, क्या है बच्चों फेमस। नेक्स्ट क्या है आपका कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, क्या है कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, मतलब क्या हो गया कंफ्यूज हो आप, दो ऑप्शंस में क्या है आप चुनाव क्या है नहीं कर पा रहे हो, वहां क्या यूज करोगे आप, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। नेक्स्ट क्या है डिस्पैरेज, क्या है बच्चों डिस्पैरेज, क्या होता है बी लिटिल, किसी को तुच्छ बताना, किसी की क्या है निंदा करना, वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप, बी लिटिल शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। अगला क्या है रूडिमेंट्री, क्या है रूडिमेंट्री, मतलब क्या हो गया एलिमेंट्री या बेसिक के बारे में बातचीत करोगे तब क्या वर्ड यूज करोगे आप, रूडिमेंट्री शब्द का आप प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या है इनविंसिबल, क्या है शब्द इनविंसिबल, यदि इनविंसिबल के बारे में बातचीत कर रहे हो मतलब क्या हो गया अजय, जैसे हराया क्या है नहीं जा सके। नेक्स्ट बच्चों वर्ड क्या है इंडोमिटेबल, क्या है इंडोमिटेबल, कभी न हार मानने वाली क्या इच्छा शक्ति, कभी न हार मानने वाली इच्छा शक्ति, नेवर गिव अप। नेक्स्ट क्या है आपका फायरिंग ऑन ऑल दी सिलेंडर्स, क्या मतलब होता है टू यूज योर फुल एनर्जी, पूरा दमखम क्या है लगा देना। अगला क्या लिखा हुआ है आपका वाइकेरियस, सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। लास्ट क्या है बच्चों डेफरेंस, डेफरेंस का बच्चों मतलब क्या है आपका रेस्पेक्ट के बारे में आप लोग के बातचीत कर रहे हैं। तो बच्चों आपके ये हो गए, आज मैंने 12 15 16 वर्ड मैंने कराए हैं, ठीक है। और अभी तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने करीब आपको 60 के करीब शब्द समझा दिए 4 क्लासेस के अंदर। और इन 4 क्लास में जो 60 वर्ड बताए हैं उन्हें एक बार नोटबुक में लिखो, उन सब के मीनिंग लिखो, कोशिश करो उनसे एक एक सेंटेंस क्या है आप बना पाओ, और इन सारे शब्दों को दिमाग में रखो बच्चों। धीरे धीरे यदि हम रेगुलरली चलते जाएंगे तो 1-2 महीने के अंदर आप देखोगे आपकी वोकेब का लेवल अलग ही है, बाकी बच्चों से क्या है आप बहुत आगे बहुत अच्छा क्या है कर पाओगे। तो बच्चों रेगुलरली फॉलो करो, रेगुलरली चीजों को समझो।
अब आ जाओ, मूवी का मैंने टाइटल क्या दिया, दंगल। क्या दिया, दंगल। अब थोड़ा दंगल मूवी को देख लेते हैं किस तरीके, शॉर्ट में बता देता हूं किस तरीके से भाई, कि दंगल मूवी आप लोगों ने देखी होगी, आमिर खान साहब की मूवी है, और सबसे ज्यादा जो बॉलीवुड मूवी है जिसने क्या है हिंदी क्षेत्र में जिसने पैसा कमाया है बच्चों, वो क्या है आपकी दंगल है। करीब 1800 करोड़ रुपए क्या कमाया था। अब वर्ड है पेट्रियार्की। क्या है, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की में यदि आमिर खान साहब को आप याद करें तो आमिर खान साहब की डॉटर हो जाती हैं। आमिर खान साहब अपने टाइम में क्या होते हैं, पहलवान होते हैं। अब उन्हें लगता है कि भाई मेरे लिए तो मुझे बेटा होना चाहिए, मेरे लिए बेटा क्या लेकर आएगा, गोल्ड लेकर आएगा, बिकॉज समाज में क्या है, बेटे को ज्यादा प्रेफरेंस क्या है दी जाती है। तो ऐसे समाज या सोसाइटी के लिए वर्ड क्या यूज करोगे आप, पेट्रियार्की। तो आमिर खान साहब कह रहे हैं कि भैया मुझे यदि मेरा बेटा होता तो मेरे लिए बच्चों क्या है, ओलंपिक वगैरह में या रेसलिंग में क्या है, गोल्ड क्या है लेके आता। तो ऐसे सिस्टम को आप लोग क्या बोलोगे, पेट्रियार्की। क्या बोलोगे आप, पेट्रियार्की। अब आमिर खान साहब वाला एक सीन होता है कि वो 2 लड़कियां होती हैं उनकी, वो 2 लड़कों की अच्छे तरीके से क्या पढ़ाई कर देती है। तो आमिर खान साहब को क्या लगता है कि हमारी छोरियां क्या है, छोरों से कम है। तो उन्हें लगता है कि भाई यदि छोरे गोल्ड नहीं, लड़कियां भी गोल्ड क्या है ला सकती हैं। तो उन्हें एक नया आइडिया आ जाता है। अब उसके बाद भाई साहब वो लड़कियों की ट्रेनिंग क्या है शुरू करा देते हैं, और लड़कियों को कहते हैं भाई क्या शुरू करो आप, कि भाई कुश्ती वुश्ती क्या है, आप प्रैक्टिस करना क्या है शुरू करो। अब लड़कियां नॉर्मली कुश्ती वुश्ती क्या नहीं करती है, पर आपके आमिर खान साहब जो है मूवी में उन्होंने क्या किया है, लड़कियों से ये काम करा है। तो समाज की जो रूढ़िवादी सोच है क्या है, उस पर अटैक किया है। तो आमिर खान साहब मूवी के अंदर क्या है आपका, आइकोनोक्लास्ट। क्या है, आइकोनोक्लास्ट। अब जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो भाई ट्रेनिंग के लिए क्या है, लड़कियों को डाइट भी चाहिए। अब डाइट की लड़कियां क्या है, यदि वो रोटी चावल खा रही, बॉडी में ताकत क्या है नहीं आ रही है, वो किट्टू जट्टू होता है, लड़कियों को उठा उठा के फेंक रहा है वहां पे अखाड़े में। तो भाई आमिर खान साहब सोचता है प्रोटीन क्या देना पड़ेगा, प्रोटीन के लिए क्या चाहिए आपका, चिकन वगैरह चाहिए। अब वो चिकन के लिए पैसे नहीं है। अब जिस बंदे का पैसे नहीं, जो गरीब आदमी, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, इम्पेक्यूनियस शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। तो जाता है वो चिकन वाले साथ डील करता है भाई साहब कि 25 रुपए किलो क्या चिकन प्रोवाइड कर दे। अब बच्चों इसके बाद क्या है, लड़कियां प्रैक्टिस शुरू करती हैं, गांव में शॉर्ट्स के अंदर क्या है, दौड़ रही हैं। अब गांव वाले बोलते हैं कि भाई जो ये बंदा है महावीर सिंह, अब महावीर सिंह जाट को क्या है, शर्म भी नहीं आ रही, लड़कियों को किस में दौड़ा रहा है आप, शॉर्ट्स में दौड़ा रहा है। पर भाई आमिर खान साहब के लिए पूरा गांव समाज बात बना रहा है, पर आमिर खान साहब को कोई फर्क क्या है नहीं पड़ रहा है, सुनना ही क्या है बंद कर दिया। कोई फर्क ना पड़ने के लिए वर्ड क्या बताया आपका, इनडिफरेंट। क्या है, इनडिफरेंट। अब जब ट्रेनिंग हो रही होती है, आमिर खान साहब बिल्कुल क्या रहते हैं आपके, स्ट्रिक्ट रहते हैं। लड़कियों को 4 बजे उठना, तो क्या है उठना, अलार्म लगा के रखते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूटीन क्या है फॉलो करा रहे हैं। लड़कियां बिल्कुल क्या हो जाती है, परेशान। तो ऐसा बंदा जो डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा क्या है आपका, स्ट्रिक्ट है, उसके लिए बच्चों क्या वर्ड यूज करोगे आप, मार्टिनेट शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। तो शब्द क्या हो गया, मार्टिनेट। अब लड़कियां प्रैक्टिस कर रही है साथ में, अब लड़कियों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए एक तीसरा जो चाचा का लड़का होता है उसे भी रगड़ देते हैं साथ में। अब भाई साहब वो भी दौड़ रहा है, वो भी सारे काम कर रहा है। अब उस बेचारे कोई गलती नहीं, ना उसे गोल्ड चाहिए ना कुछ चाहिए, पर वो बीच में क्या है, पिस रहा है, बिना गलती के क्या है, मेहनत क्या है करे जा रहा है, बिना गलती के पनिशमेंट क्या है मिल रही है। तो ऐसे बंदे के लिए वर्ड क्या यूज करोगे आप, स्केपगोट। क्या यूज करोगे आप, स्केपगोट। बच्चों स्केपगोट का मतलब क्या हो गया, बलि का बकरा। तो जो लड़का होता है वो क्या बन जाता है आपका, स्केपगोट, बलि का बकरा। अब इसका बच्चों मूवी चलती है तो फिर भाई साहब वो लड़कियां क्या है, अखाड़े में चली जाती हैं लड़ने के लिए। देखो दंगल हो रहा होता है दूसरे गांव में जाके। अब दूसरे गांव में वो लड़की किसको चूज करती है, जो सबसे स्ट्रांग मजबूत लड़का पहलवान होता है उसको चूज करती है कि मुझे क्या है, इससे लड़ना है। अब बच्चों जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो कंपटीशन कैसा होता है, लड़की कमजोर होती है, लड़का बहुत ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। ऐसे कंपटीशन को क्या बोलोगे आप, डेविड वर्सेस गोलायत। कि एक कंपटीशन बहुत मजबूत व्यक्ति के बीच में और क्या है, बहुत कमजोर व्यक्ति के बीच में, तब ईडियम क्या यूज करोगे आप, डेविड वर्सेस गोलायत। अब धीरे धीरे लड़कियां क्या है, नाम कमाना क्या शुरू कर देती है कि भाई लड़कियां क्या है, छोरियां क्या, छोरों से दंगल क्या है लड़ रही हैं। जब छोरियां छोरों से दंगल लड़ती है, छोरियां बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, फेमस। और फेमस होने के लिए वर्ड क्या बताया मैंने, रेनोन्ड। क्या बताया है, रेनोन्ड। इसके बाद जो आपकी बबीता होती है वो अच्छा करती है, नेशनल लेवल पे क्या है, जीत जाती है। अब वो नेशनल में ट्रेनिंग के लिए क्या है, चंडीगढ़ वंडीगढ़ जाती है, वहां पे जो नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी है उसको ज्वाइन करती है। अब वहां पे जो कोच मिलता है, वो कोच देखता है कि भाई लड़की को किसने ट्रेन किया, उसके पापा ने। तो कोच साहब क्या कहते हैं कि जो तुमने घर वर पे ट्रेनिंग ली उसे भूल जाओ, अब मॉडर्न टेक्निक क्या अपनाओ, जो तुम्हारी पुरानी टेक्निक थी उसे क्या है, छोड़ दो। तो कोच साहब ने जब ये बात बोली तो जो बबीता होती है वो फंस जाती है कि पापा की ट्रेनिंग को फॉलो करूं या नए कोच साहब उनकी ट्रेनिंग को फॉलो करूं। तो जो चीजों में जब कंफ्यूज हो गए आप, तब बच्चों ईडियम क्या यूज करोगे आप, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। क्या यूज करोगे आप, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। अब जो कोच होता है, कोच क्या है, जो बबीता के पापा होते हैं उनको क्या है, उनकी ट्रेनिंग को गलत बताता है कि भाई तुम्हें क्या सिखाया है, तुम्हें सब चीजें गलत सिखाई है, अब तुम्हारे पापा को कुछ भी क्या है नहीं आता है। तो बच्चों पापा की इमेज को या पापा को क्या दिखा रहा है, वो नीचा दिखा रहा है, तब वर्ड क्या यूज करोगे आप, डिस्पैरेज। क्या यूज करोगे आप, डिस्पैरेज। आयो बच्चों बात समझ में आ रही है। अब उन्होंने बोला है कि जो भाई साहब नई नई रूडिमेंट्री क्या है, तुम्हारे बेसिक्स ही क्या है गलत है, तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग क्या है ठीक नहीं है, तो बेसिक के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, रूडिमेंट्री शब्द का आप क्या प्रयोग करेंगे। अब लड़की क्या है,
उसको फॉलो करती है, कोच को फॉलो करती है। भैया हर जगह क्या हारना शुरू कर देती है, लड़की परेशान हो जाती है, दोबारा अपने फादर साहब के पास जाती है, आमिर खान साहब के पास जाती है। आमिर खान साहब दोबारा उसकी जो बेसिक टेक्निक होती है वापस लेके आते हैं। तो बेसिक के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? रूडिमेंट्री, कि भाई तू अपना खेल खेल, जो बेसिक तरीका है, जो रूडिमेंट्री तरीका उसे क्या है तू फॉलो कर, अपने आप ही मैच क्या है जीत जाएगी। तो भाई साहब कॉमनवेल्थ गेम आते हैं, वो बबीता जीतती जाती है। फाइनल में किससे मैच होता है? वो जो हॉस्टल वाली पहलवान होती है उससे मैच होता है। और हॉस्टल वाली पहलवान पहले बबीता कई बार क्या हरा चुकी है, बहुत मजबूत कंटेंडर होती है। तो जब वो बबीता उससे लड़ने जाती है तो सबको लग रहा होता है कि जो हॉस्टल वाली पहलवान है वो क्या है आपकी इनविंसिबल है, वो मैच क्या है नहीं हारेगी। जो अजय हो, जो कभी क्या है ना हारे, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप? इनविंसिबल शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करते हैं। तो बच्चों बबीता के लिए वो हॉस्टल वाली पहलवान क्या होती है? इनविंसिबल। क्या है? इनविंसिबल। तो बबीता के अंदर क्या होती है? हार न मानने वाली क्या होती है? इच्छा शक्ति। 2 राउंड में क्या है पीछे चल रही होती है। और तीसरे राउंड में बच्चों क्या है वो उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए वर्ड क्या यूज करोगे आप? इंडोमिटेबल। पूरी एनर्जी पूरा दमखम क्या लगा देती है, और वो लगाती है ना 5 वाला वो दाव लगाती है, 5 पॉइंट मिलते हैं। जो बच्चों 5 पॉइंट मिलते हैं, बबीता ने क्या किया? फायरिंग ऑन ऑल दी सिलेंडर्स की पूरी पूरी क्या है एनर्जी क्या है वो यूज कर रही है। तब ईडीएम क्या यूज करोगे आप? फायरिंग ऑन ऑल दी सिलेंडर्स। अगला बच्चों वर्ड क्या है? वाइकेरियस। क्या है? वाइकेरियस। अब बबीता कॉमनवेल्थ में गेम्स में क्या है? गोल्ड मेडल क्या है ले आती है। जब बबीता गोल्ड मेडल लेके आती है तो जो महावीर फोगाट साहब है उन्हें क्या लगता है कि भाई मुझे ही क्या मिल गया है? गोल्ड मेडल मिल गया है। महावीर फोगाट बिल्कुल पूरा प्लेजर, पूरा सेटिस्फेक्शन महावीर फोगाट को क्या मिलता है। वहां बच्चों क्या वर्ड यूज करोगे आप? वाइकेरियस। क्या यूज करोगे आप? वाइकेरियस। मतलब क्या हो गया? सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। और बच्चों अगला वर्ड क्या है? डिफरेंस। अब उन लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीता है, पूरे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में क्या है रोशन किया है, पूरा समाज देश उन्हें क्या देता है? सम्मान। सम्मान देने के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? डिफरेंस शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आई होप बच्चों दंगल समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरीके से मैंने इन सारे शब्दों को क्या बताया है, धीरे धीरे याद करते चलो, रेगुलरली बने रहो। सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दी वर्ड्स, बताता हूं डेली आपको, और रेगुलरली आप वर्ड क्या ऐड करते चलो, धीरे धीरे आपकी वो क्या अपने आप ही क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। चलो बच्चों अब कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईडियम और फ्रेज। तो आपका एक फ्रेज दिया हुआ स्केपगोट, और पूछ रहा है स्केपगोट का मीनिंग बताओ। बच्चों स्केपगोट है, आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, आई विल फिनिश इट क्विकली। बच्चों स्केपगोट का मतलब क्या हो गया? अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर। क्या मार्क करेंगे आप? ऑप्शन डी। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। एक बार सारे ऑप्शन पढ़िएगा, और सही ऑप्शन क्या मार्क करेंगे आप? ऑप्शन डी को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये बच्चों एसएससी सीएचएल 2019 का क्वेश्चन था। अगला बच्चों क्वेश्चन किसका है? एसएससी सीपीओ 2019 का। क्वेश्चन क्या है? वन हु इज वायलेंटली अगेंस्ट एस्टेब्लिश ट्रेडिशन एंड बिलीफ। जो एस्टेब्लिश ट्रेडिशन है और बिलीफ से जो परंपराएं क्या चलती आ रही, जो उनके अगेंस्ट हो, उसके लिए बच्चों क्या वर्ड यूज करोगे आप? आइकोनोक्लास्ट। क्या वर्ड यूज करोगे आप? आइकोनोक्लास्ट। एक बार समझ लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट होंगे आपसे। तो शब्द क्या है आपका? आइकोनोक्लास्ट। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। इनकरेक्ट शब्द पहचानना, जो इनकरेक्टली क्या स्पेल्ड किया गया है, कि भाई इनकरेक्टली शब्द को पहचानो जो इनकरेक्टली क्या स्पेल्ड है। बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इम्पेक्यूनियस। शब्द क्या होता है? IMPECUNIOUS। इम्पेक्यूनियस शब्द क्या है? इम्पेक्यूनियस। अगला बच्चों आ जाओ। वाइकेरियस लर्निंग कैन हैपन विदाउट अस नोइंग दैट इट इज। बच्चों आंसर क्या होगा आपका? सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, आंसर मार्क कीजिएगा, आप लोग पहुंच पाएंगे कि सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन 4 जो आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। गॉड इज। बच्चों गॉड इज एमिनेंट। गॉड इज व्हाट? एमिनेंट। कि हर जगह गॉड क्या है? प्रेजेंट है। उसके लिए क्या आप मार्क करोगे? ऑप्शन ए। अगला बच्चों क्या है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पहचानना है। बच्चों ऑप्शन क्या है आपका? डी। सही स्पेलिंग होती है OCULAR। ऑक्यूलर का मतलब होता है रिलेटेड टू विजन। रिलेटेड टू विजन, देखने से क्या है? संबंधित है। वहां क्या वर्ड यूज करोगे आप? ऑक्यूलर शब्द का आप लोग क्या प्रयोग करेंगे। आ जाइए। नेक्स्ट है बच्चों रूडिमेंट्री। क्या है रूडिमेंट्री? ये मैं आप लोगों के लिए जो है ऑप्शन छोड़ रहा हूं। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर जस्ट बिगन एंड सो नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। रूडिमेंट्री, इसके लिए सही ऑप्शन क्या आपको चूज करना है। अगली क्लास में क्या मैं आपको आंसर बताऊंगा बच्चों किसका है। एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन है, आपने जो भी अब देखिए, कुछ एनडीए एग्जाम क्वेश्चन है, कुछ सीजीएल 2017 शिफ्ट 1 का है, ये एसएससी सीएचएसएल 2000 क्या है 21 का है। तो रिपीटेडली बच्चों ये क्या है वर्ड पूछता रहता है
यहाँ पे जो वर्ड दिया है इम्पेक्यूनियस, ये कब पूछा है? एसएससीजीएल टायर 2 में किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ पूछा है? आपका सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो सारे वर्ड बच्चों एग्जाम के अंदर क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। एंड प्लीज बी सिंसियर यार, ठीक है? आई टी सिंसियरली, मेरे पास जो है हंसी मजाक के लिए टाइम क्या है नहीं रहता है। आई रिमेन वेरी सीरियस। पढ़ना है भाई साहब पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो यार, ठीक है? देखो वट एवर यू वांट टू वॉच, आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर इन माय फंडास, ठीक है? अच्छे वर्ड आपको बताएं, ध्यान रखिएगा। 60 के करीब वर्ड क्या मैं करा चुका हूँ, आपको याद होने चाहिए। इफ यू आर सिंसियर then watch the channel, watch the videos, learn each and everything crystal clearly, ठीक है? That's all I can say, ठीक है? And please like, subscribe and share the channel. Your support is also required and I'll be highly grateful to all of you if you do that work, ठीक है? So without wasting further time, I'll wind up my lecture. Thank you very much for listening patiently and supporting us. Have a great day and have a great life, my dear friends. Thank you very much.